नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अनोखा स्रोत है। एक काल्पनिक हॉरर पॉडकास्ट सीरीज है, प्रेम पॉडकास्ट। इसके चौथे एपिसोड का एक अंश है हमारे पास। और इसकी टैगलाइन ही मतलब काफी सिहरन पैदा करती है। अगर आप काफी देर तक सुनते हैं तो पॉडकास्ट आपको सुनना शुरू कर देता है। बाप रे, सुनने में ये अजीब है। हाँ, तो कहानी विक्रम नाम के एक स्टूडेंट की है। वो अपने हॉस्टल में देर रात उसे एक अजीब सी ऑडियो फाइल मिलती है। नाम है प्रेम पॉडकास्ट एपिसोड 3.wave। अच्छा। और उसकी जो अवधि है वो भी अजीब है, 6 मिनट 66 सेकंड, मतलब 6.66। ये थोड़ा ध्यान खींचता है ना। बिल्कुल, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है ना। और यहीं से कहानी का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है वो पकड़ में आता है। हाँ, फाइल में एक लड़की की आवाज है, शायद अंजलि नाम है उसका। बहुत घबराई हुई है। वो सुनने वालों को चेतावनी दे रही है कि भाई ये माइक ठीक नहीं है, इसे बंद कर दो। अच्छा। पर विक्रम वो इसे पहले मजाक समझता है, कोई डरावना प्रैंक टाइप। हाँ, आजकल जैसे होते हैं। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब विक्रम ऑडियो रोकता है, पर आवाज नहीं रुकती। अरे, वो सीधे विक्रम से बात करने लगती है, उसका नाम लेकर। मतलब बातचीत एकदम पर्सनल हो जाती है। हाँ, और यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है, डर का निजीकरण। मतलब पॉडकास्ट सिर्फ डरा नहीं रहा, वो विक्रम के मन की बातों तक पहुंच रहा है। उसके अंदर बिल्कुल, जैसे कि वो एक सीन है जहां पॉडकास्ट पूछता है कि विक्रम ने पिछली रात अकेले में क्या फुसफुसाया था। और वो शब्द थे, काश मैं गायब हो पाता। और कमाल की बात ये कि स्क्रीन पर जो ऑडियो वेवफॉर्म है वो वही शब्द दिखाती है। ये कैसे हुआ? मतलब हाँ, यही तो कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है मेरे ख्याल से। तकनीक का ऐसा दखल जो आपकी एकदम निजी अनकही बातों को पकड़ ले। सही कहा। ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये आपकी निजता पर हमला है ना, आपकी सोच पर कब्जा। डर बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। स्वाभाविक है। विक्रम तो बुरी तरह घबरा जाता है। वो लैपटॉप बंद करके भागने की कोशिश करता है। हाँ, पर कहाँ भाग पाएगा। वही तो, जैसे ही वो भागता है उसका ब्लूटूथ स्पीकर वो अपने आप चालू हो जाता है। ओह, और कहता है इच्छा पूरी हुई। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बहुत डरावना है। हाँ, और फिर तो जो वास्तविकता है वो पूरी तरह से बिगड़ने लगती है। हॉस्टल का गलियारा वो एक अंतहीन लूप बन जाता है, जैसे वो घूमता ही जा रहा है। और हर दरवाजे पर लिखा है प्रेम पॉडकास्ट श्रोता आर्काइव्स। श्रोता आर्काइव्स। हाँ, और एक दरवाजे पर लिखा है श्रोता 4 विक्रम प्रोसेसिंग। बाप रे, मतलब विक्रम अब सिर्फ सुन नहीं रहा, वो खुद वो सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। उसे प्रोसेस किया जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। आर्काइव होने का ये जो विचार है ना, ये असल में व्यक्ति की पहचान छीनने का प्रतीक है। उसे उसकी मर्जी के खिलाफ एक डेटा पॉइंट, एक संग्रह का हिस्सा बनाया जा रहा है ना। उसकी अपनी इच्छा शक्ति वो खत्म की जा रही है। और फिर स्पीकर से एक शांत, एकदम भावहीन आवाज आती है, रवि की आवाज। शायद वो पिछला श्रोता था। हो सकता है। वो माइक को निर्देश देता है कि विक्रम को जबरदस्ती सिंक किया जाए, क्योंकि वो आर्काइव होने से बच रहा है, विरोध कर रहा है। हाँ, ये सिंक शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये जबरदस्ती सिस्टम के साथ, हाँ, मतलब उसे मिला देना, जबरन जोड़ देना है ना। बिल्कुल एकीकृत करने की प्रक्रिया को दिखाता है। उसके प्रतिरोध को कुचलना। अंत तो और भी भयानक है। विक्रम खुद एक ऑडियो वेव फॉर्म में बदल जाता है। उसकी चीखें वो सब रिकॉर्ड हो जाती हैं। हे भगवान। और अगली सुबह उसके लैपटॉप पर एक नई फाइल मिलती है, प्रेम पॉडकास्ट /episode 4.wave। और उसका कवर फोटो चीखता हुआ विक्रम है। ओह, तो ये एक दुष्चक्र है। मतलब हर श्रोता अगले एपिसोड का कंटेंट बन जाता है। हाँ, एक तरह की मेटा नैरेटिव जहां कहानी खुद को ही खा रही है। बिल्कुल। और अंत में जो श्रोता 5 के लिए चेतावनी है, और खासकर ये कि हेडफोन इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये हेडफोन वाली बात ये रहस्य को और गहरा करती है। शायद हेडफोन उस कनेक्शन को और सीधा बनाते हों, ज्यादा निजी, ज्यादा खतरनाक। हो सकता है। तो इस काल्पनिक कहानी से जो मुख्य बात निकलती है मेरे हिसाब से, वो ये है कि कैसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक वो नियंत्रण खोने, निजी डर और यहाँ तक कि पहचान के मिट जाने के खौफ का स्रोत बन सकती है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब सुनने वाले और सुनाए जाने वाले की रेखा वो धुंधली हो जाए तो क्या होता है।
क्या हमारी तकनीक, जिसे हम सिर्फ मनोरंजन या जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पलटकर हमें ही अपना मनोरंजन या कहें अपना डेटा पॉइंट बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई विचार किया जाना चाहिए।